दोस्तों, एक बार फिर इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का मामला, दो विधायकों की लड़ाई पुरानी होती जा रही है, वैसे वैसे प्रतिक्रियाएं भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मामला पुराना होता जा रहा है, वैसे वैसे लड़ाई भी और गहरी होती जा रही है। मेरठ से विधायक अतुल प्रधान, जो कि गुर्जर बिरादरी से हैं, उन्होंने रात लाइव आकर बिरादरी को समझाया, या फिर उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था जिससे कि कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि अतुल प्रधान गुर्जर बिरादरी को समझा नहीं रहे हैं बल्कि वो धमका रहे हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें, अतुल प्रधान ने क्या बोला है और पूरे समाज को क्या एक संदेश देने की, मैसेज देने की कोशिश की है। आप उस पूरे वीडियो को देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अतुल प्रधान का जो अंदाज़ था वो वाकई सही था या गलत। देखिए आप ये पूरा वीडियो। खास तौर से मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से कहूंगा कि आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। मैं हर दिन बोला हूं ये बात। मैंने कभी आज तक किसी जाति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, और मैं आपको फिर बता दूं, जब तक मैं इस सामाजिक जीवन में हूं, मैं किसी जाति से नफरत नहीं करने वाला। चाहे वो हमारे से कितने भी अगेंस्ट में कोई बात कर ले, लेकिन मैं कभी किसी जाति के बारे में अपशब्द नहीं बोलूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कितने भी गुस्से में हूं, कितनी भी परेशानी में हूं, कितने भी कष्ट में हूं, कितने भी दुविधा में हूं, लेकिन मेरी सोच ये होनी चाहिए, अगर असली परीक्षा इंसान के धैर्य की होती है तो मुसीबत में होती है। जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तब उसके क्रियाकलाप किस तरह के होते हैं, किस तरह की वो एक्टिविटी करता है, किस तरह का अपना परिचय देता है, ये मुसीबत में ही पता चलता है। आजकल चीजें चल रही हैं, पता नहीं किस बात पर नुक्स लोग निकाल दें, लेकिन जो उत्तराखंड में घटना हुई, अगर इसमें आप डीपली जाएंगे, मैं हर जाति के लोगों से ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मुझसे सब लोग मुझे सुन रहे हैं। इस समय सैकड़ों की संख्या में लोग सुन रहे हैं और ये वीडियो दूर तक जाएगी, ये वीडियो दूर तक जाएगी। मैं भी एक विधायक हूं और हमारे चैंपियन साहब भी 3 बार के विधायक रहे हैं, उनके बाद मंत्री का दर्जा भी रहा है और इस समय वहां पर उमेश कुमार विधायक हैं मौजूदा। मैं सबसे पहले ये अपने समाज के लोगों से कह दूं कि आप किसी भी सूरत में जाति के नाम पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी जात से संबंधित टिप्पणी ना करिए। ये सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने की बात है और हम लोग जिस तरह के ताने बाने में रहते हैं, किसी को कभी किसी की जरूरत पड़ती है, किसी को कभी किसी की जरूरत पड़ती है। हम अकेले इस समाज में नहीं रह सकते और अकेले अगर हम समाज में रहना चाहेंगे तो इसका नुकसान आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को, जिनको हम बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको खराबी की तरफ लेकर जाएंगे। मैं देखता हूं, मैं इसमें किसी एक की बड़ाई और एक की बुराई करने के लिए सोशल मीडिया पर यहाँ आपके सामने नहीं आया हूं। मैं किसी को आक्षेप करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूं। लेकिन जब ये बात चल रही थी और जब ये घटना घटी, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं। ये दुखद घटना है, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा, ये बहुत इस समय पर अच्छी चीजें गतिविधियां में नहीं आ रही। कोई एक तरफ हथियार लिए खड़ा है, कोई दूसरी तरफ हथियार लिए खड़ा है। क्योंकि मैं भी एक विधायक हूं और मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं ये बात कि मैं जिस समाज में जन्मा हूं, पला हूं, बड़ा हूं, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है उसे संस्कार देना, उससे संस्कार लेना, उसको बेहतर चीज बताना, उसका भविष्य से परिचय कराना। और मैं हर मंचों पर जाकर ये बोला हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस सामाजिक जीवन में, लोकशाही में, लोकतंत्र में है तो वो जातियों को जोड़कर ही बड़ा बन सकता है। जातियों को तोड़कर कभी बड़ा नहीं बना जा सकता। इसलिए मैं एक एक नौजवान से अपने से ये बात कहूंगा कि आप जातियों को जोड़ने वाले बने, ना कि जातियों को तोड़ने वाले। मेरे पास कई नौजवान साथियों के फोन आए और मैंने भी एक सोशल मीडिया पर लिखा, जैसे को तैसा। ये किसी उस समय की घटना के परिप्रेक्ष्य में तो लिखा था, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति पर सिर्फ लागू नहीं होता है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए चीज नहीं है। मैं जैसा बोऊंगा वैसा काटूंगा भी। लेकिन मैं ये इसलिए बात कहना चाहता हूं
कि जो पद पर आ जाए व्यक्ति, जो पद पर आसीन हो, उसकी भी जिम्मेदारी बड़ी है। जो उस पद पर रह चुका हो, जिम्मेदारी उसकी भी बड़ी है। मैं एक एक व्यक्ति से, नौजवान साथी से अपील करना चाहता हूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति पर जातीय टिप्पणी ना करें। हमारी ये संस्कार नहीं है कि हम किसी को जाति के हिसाब से गलत बताएं, जाति के हिसाब से किसी को ठीक बताएं। हम पूर्व में मैं ये बात कह चुका हूं। अभी नोएडा में कुछ दिन पहले घटना हुई जिसमें यादव और गुर्जर समाज का झगड़ा हुआ। हमारे यहाँ पर वेस्ट यूपी में कई बार अलग अलग जातियों से विवाद होते रहते हैं। कभी राजपूत का गुर्जर का हुआ, कभी गुर्जर का जाट का हुआ, कभी जाट का राजपूत का हुआ, कभी जाटों का वाल्मीकि का हुआ, कभी हिंदू और मुसलमान का। ये घटनाएं जातीय रूप से जगह जगह होती रहती है और ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। मैंने तो आज तक ये भी मैं देख रहा हूं बहुत नजदीकी से कि सोशल मीडिया पर लिख दिया कि जिसकी हिम्मत है आ जाओ वहां पर। लोग पहले खींच कर पहुंच जा रहे हैं और पहले खींच कर पहुंच कर यहीं पर मेरठ में बता रहा हूं, आसपास के जिलों में बता रहा हूं, कितने जिलों की घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि छोटी छोटी बात पर कई बार झगड़े बड़े हो जाते हैं। वहां पर जो हमारे चैंपियन साहब हैं, उनका जो इतिहास है, उनका जो विरासत है, उस विरासत को सजोने की बात है और वो चीज बढ़े कैसे आगे, वो कैसे बेहतर हो, इसके बारे में हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। मैं फिर ये बात कहूंगा कि जितने भी हमारे सहारनपुर के साथी हैं, उत्तराखंड के साथी हैं, हमारे मुजफ्फरनगर शामिल, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दूर दूर से लोगों के फोन आ रहे थे, क्या करने जा रहे हैं आप। मैंने ये कहा कि उनका पारिवारिक अपना फैसला होगा, वो अपने पारिवारिक रूप से क्या फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर है। मैंने ग्वालियर की घटना देखी। मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से, स्पेशली दूसरी जाति के लोगों से, बुरा ना माने कोई आदमी, मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जब मीरबोध जी वाला प्रकरण चला, ग्वालियर में मीरबोध जी की मूर्ति को ढक रखा है और वो ढकने के लिए कई हमारे नौजवान नंगे पैर ग्वालियर संभाग में, आपके चंबल में, आपके वहीं भिंड में, मुरैना में पैदल यात्रा की। लोगों में आक्रोश था। जब मैं उस सभा में पहुंचा, हमारे ऐसे और लोग उस सभा में पहुंचे वहां पर मध्य प्रदेश में, तो मैंने देखा नौजवान आक्रोशित था और बड़ी संख्या में आक्रोशित था और गुजर गुजर कह के नारे लग रहे थे, बड़े नारे लग रहे थे। कई लोग मंच पर आए, कई लोगों ने उकसावे की बात की, भड़काने की बात की, अनाप शनाप बातें की। मैंने वहां पर एक बात कही, आपने अगर सुनी होगी अपनी निकाल लेना। मैंने ये कहा कि भीड़ 1 लाख की इकट्ठा कर लीजिए, अगर भीड़ अनुशासित नहीं है, अगर उसमें आए हुए लोग अनुशासित नहीं है, उनका टारगेट फिक्स नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की भीड़ के कोई मायने नहीं है। इससे आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब लोग गुस्से में इकट्ठा होते हैं, जब लोग आक्रोश में इकट्ठा होते हैं, तब फैसले कम लिए जाते हैं, तब फैसले नहीं हो पाते। हम आक्रोश में इकट्ठा होते हैं कई बार, तो घटनाएं बड़ी हो जाती हैं और इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसका उदाहरण मैंने ग्वालियर में देखा। कई लड़कों पर एनएसए लगा, ना जाने कितने लोगों पर मुकदमे हुए। हम पर भी वहां पर मुकदमा हुआ, हमारे जैसे रविंदर भाटी उन पर मुकदमा हुआ, मलूक नागर जी उन पर भी मुकदमा लिखा गया। वहां के लोकल के कितने पूर्व विधायकों पर मुकदमे लिखे गए। मैं आप सब जितने साथी हैं, खास तौर से जो उत्तराखंड के हमारे जिम्मेदार साथी हैं, हमारे सहारनपुर के जो जिम्मेदार साथी हैं, जो उससे सटा हुआ एरिया है, मेरी उनसे अपील है कि आप अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति को सबसे पहले ये बात कहिए कि हम लोग किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि अगर कोई नुकसान हमारी करने की बात करेगा तो हम उससे भी पीछे नहीं है, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन पहले नंबर की बात ये कि जातीय झगड़ा किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए। और ये मैंने 3 दिन में देखा, इसको किस तरीके से पूरी तरीके से जातीय रूप दिया गया और इतना तकड़ा जातीय रूप आ गया इसमें कि जो दूर दराज बैठे हुए लोग हैं वो भी बट गए।
मैंने कई अपने नजदीक के लोगों को देखा, उनकी फेसबुक को देखा, चाहे वो गुर्जर समाज के थे, चाहे कोई अन्य समाज के थे, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सब लोगों की आ रही थी, अलग अलग तरीके की बातें सब लोग कर रहे थे। आज आप बताइए, कल की पंचायत थी, सोशल मीडिया पर लोग लिखे जा रहे थे, मैं भी अपने क्षेत्र में जगह जगह पर घूमता रहता हूं, लोगों की जगह जगह इस तरह की चीज आ रही थी। ये बात सच है कि कभी कभी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पहले क्या हुआ, हम तो वीडियो देखते रहते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बुरा मत मानना कोई। पहले की जो वीडियोस आती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो नहीं है। हमारे समाज की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर लोगों को प्रभावित करने वाली बेहतर वीडियो नहीं है। एक सोशल मीडिया पर जो बात चल रही हो उसमें अगर हम लोग उसको व्यक्तिगत रूप पर लेकर ऐसा हुआ टिप्पणी एक मर्यादित तरीके से सोशल मीडिया पर की जाती है, और जो मीडिया में सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हो, अगर उसके फलस्वरूप हम कई बार मौके पर जाकर कोई गतिविधि करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति फिर करता है। जो उत्तराखंड की चीजें हुई हैं उसमें सोशल मीडिया पर वार चलती रहती थी, गाली गलौज हम सब लोग देखते थे, अनाप शनाप बातें चलती रहती थी, उधर की विधायक की तरफ से भी और पूर्व विधायक की तरफ से भी। लेकिन उसके बाद जो निकलकर जाना और फिर वहां पर जाकर बातें करना, ये फिर उसकी प्रतिक्रिया में घटना होना, ये सब लोगों ने देखा है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है, किसी से दबी हुई बात नहीं है दोस्तों साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई चल रही है ये सामाजिक बंटवारे की चल रही है, इसमें बंटने के अलावा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियों का अपनी निर्वाह करना पड़ेगा। मैं फिर ये बात कह दूं, मैंने कभी किसी व्यक्ति से जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी जात का है, चाहे वो सैनी है, कश्यप है, पाल है, प्रजापति है, जाट है, राजपूत है, पंडित है, किसी भी जात का व्यक्ति है, जहां तक कि मुसलमानों में जितनी बिरादरी है उसकी बिरादरी का व्यक्ति है, मैंने कभी उससे ये नहीं कहा कि आपकी बिरादरी पर कहीं पर कोई आपत्ति आए, परेशानी आए, दिक्कत आए, आप अपनी बिरादरी की पंचायत हो, आपकी बिरादरी की कोई क्या नाम इकट्ठा होने कहीं पर बात हो तो आप रुक जाओ। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, किसी भी जात के व्यक्ति को मैंने ये नहीं कहा तुम अपने समाज के लिए बेहतरी का काम मत करो। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूं कि मैं अपनी जाति के बारे में अच्छा सोचूं। ये जातिवाद नहीं है, जातिवाद ये है कि मैं जब किसी दूसरी जाति को बुरा बोलूं, मैं किसी जाति के लिए अपशब्द बोलूं, मैं किसी जाति के लिए कठोर शब्द बोलूं, मैं किसी मंच पर जाकर किसी जात को, धर्म को गाली दूं, ये मेरी गलती है। इसमें मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हो ये जातिवाद है। सामाजिक रूप से संगठन नहीं बने हुए। बताइए हमारे गुर्जरों के कितने संगठन हैं? कोई मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां भी सामाजिक मीटिंगें होती है हम जाते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं, आगे भी जाएंगे, हमेशा जाएंगे। और इसके साथ साथ चूंकि मैं विधायक हूं तो मेरी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र से प्रति नहीं, बल्कि कहीं पर भी विपत्ति परेशानी किसी जात पर होगी, दिक्कत आएगी तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। हर दिन जो लोग मुझे समझते होंगे, देखते होंगे, चाहे वो किसी जाति वर्ग का गरीब कमजोर व्यक्ति है, हम लोगों ने कोशिश की कि उसकी मदद के लिए हम लोग खड़े हों, हम उसके खिलाफ खड़े ना हो। चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, हम उन मुद्दों पर, उन विषयों पर जिनसे जनता की बात जुड़ी हुई है, उन चीजों पर लड़ाई लड़ें, उन चीजों पर सामने आए। इससे समाज जुड़ेगा, समाज बेहतर होगा, आपकी पहचान बेहतर होगी। जब विपत्ति आती है तो क्या करनी आती, जब विपत्ति आती है तो क्या करनी आती, ये आ जाती है। और जब खराब समय चलता है तो खराब समय में धैर्य और खराब समय में मेहनत दुगनी कर देनी चाहिए। हम लोग चुनाव हारे हैं, कई चुनाव हारे हैं, लेकिन धैर्य नहीं खोना चाहिए, बिल्कुल धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये बात सच है
कि सामाजिक रूप से जब मान सम्मान की बात आती है तो व्यक्ति सामाजिक रूप से समाज के साथ खड़ा होता है। मैंने कई अपने साथियों को देखा जो कई दूसरी जाति के लोग हैं, वो आज के समय में कई तरह की पोस्ट डाल रहे हैं। मैं उनका किसी का बुरा नहीं माना, मैं उनका किसी का बुरा नहीं मान रहा हूं, बुरा नहीं मानूंगा। इसलिए बुरा नहीं मानूंगा जब हमारी जाति के लोग अपने समाज के लिए पोस्ट डाल रहे हैं और हम अपने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जाति के लोग अगर वो हैं उस जाति के तो वो डालेंगे, बात कहेंगे, तो इसमें बुरा क्या मानना। लेकिन इन चीजों को बढ़ाना ये मेरे दिमाग में अच्छी चीज नहीं है। कल मीटिंग होनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके उत्तर प्रदेश में भी है, आपके उत्तराखंड में भी है, आपके राजस्थान में भी है। मैंने तो हर जगह देखा कि ये लोग कोशिश करते रहते हैं किस तरह जातियों के झगड़े बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और जिससे इनको रोटी सेकने का मौका मिल जाए। मैं जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, फिर ये बात कहते हुए कि आप अपने समाज के लिए कुछ भी अच्छा सोचिए, कुछ भी अच्छा सोचिए, कुछ भी बेहतर करिए, उससे कोई गुरेज नहीं है। उसके लिए आप बेहतर हैं। और मैं फिर वादा करता हूं आपसे कि कभी मान सम्मान की बात आएगी तो अतुल प्रधान मान सम्मान से पीछे हटने वाला नहीं है, या मेरे जैसे लोग और भी। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से एक अपील करूंगा कि अनाप शनाप चीजें, अनाप शनाप बातें मत करिए। किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल सही रहूं, लेकिन गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, गलतियां आपसे भी हो सकती हैं। लेकिन इंसान को बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम बेहतर कैसे बने। मैं तमाम जाति वर्ग के लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि अपने तमाम जाति वर्ग के लोगों से क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि मैं जिस समाज में जन्मा हूं, इनका काम है दूसरों की रक्षा करना, उनके साथ खड़ा होना। और मैं कोई गुरेज नहीं करता हूं इस चीज में, और मैं कभी किसी से पीछे ये बात नहीं कहता हूं। मैं गुजर हूं तो मुझे कोई इसमें वो कहने की बात नहीं है। हाँ, गुजर में हूं, जिस जाति में मैं जन्मा हूं मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मैं दूसरी जाति में जो लोग जन्मे हैं, वो जाट भाई हो, ठाकुर राजपूत भाई हो, सैनी हो, पंडित जी लोग हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, मैं उनसे भी ये बात कहता हूं कि आप जिस जाति में जन्मे हैं उसके लिए आप कभी अफसोस मत करिए, कभी अपने आप को खराब मत समझिए। आप खराब नहीं है, कभी कोई जाति खराब नहीं होती, इंसान खराब होते हैं, उसमें रहने वाले कुछ लोग गलत होते हैं। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पीछे छोड़ दिया जाए। लेकिन ये बात सही है, ये बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसके लिए जब इस तरह की चीजें चलती हैं, दोनों तरफ के समझदार और जिम्मेदार लोगों को भूमिका निभानी चाहिए। उन दोनों तरफ के लोगों को उस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उस चीज को खराब नहीं करना चाहिए, उस चीज को और बड़े झगड़े में तब्दील नहीं करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। मैंने अपने पिता को खोया, आप सब लोग जानते हैं। मेरी मम्मी पहले, हमारी माताजी पहले चली गई, और दोनों लोगों को बदमाशों ने पहले पिताजी को मारने आए, मम्मी को गोली लग गई, मम्मी मर गई हमारी 2 महीने बाद में हमारे पिताजी की हत्या हो गई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुसीबत आती है कहकर नहीं आती, लेकिन मुसीबत में डटकर सामना करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कैसे आप धैर्य रख के आगे बढ़ सको। क्या पता ईश्वर ने क्या चीज अच्छी आपके जीवन में लिख रखी है। और फिर मैं ये बात कहूंगा कि सामाजिक रूप से कहीं पर भी अगर मीटिंग होती है
वो किसी भी बिरादरी की हो और उस बिरादरी के लोग उसमें जाना चाहें तो ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो लोग मीटिंग करा रहे हैं, जो लोग मीटिंग में जा रहे हैं, जो लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उस मीटिंग का सार्थक परिणाम निकले, उस मीटिंग में कोई ऐसी गलत बात ना हो जिससे सामाजिक भेदभाव बढ़े, जातीय टकराव हो, धार्मिक टकराव हो। कभी किसी से इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे, अपने समाज के लोगों से, खास तौर से गुर्जर समाज के लोगों से, मैं जिस समाज में जन्मा हूं, बड़ा हुआ हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी जाति के लिए अपशब्द ना लिखें, किसी जाति को अपशब्द ना बोलें। हम लोगों ने हमेशा साबित किया कि हम लोगों की बेहतरी के लिए हैं। नेतृत्व तो क्षमता का आप लोग परिचय बना दीजिए। जहां तक ये बात चल रही है, ये जो हुई है, या आगे होगी, तो ये आने वाले समय पर देखी जाएगी कि क्या चीज चलती है, क्या चीज कैसे बनेगी। लेकिन अगर मुझे कहीं बोलने का मौका मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बिना लाग लपेट के कि सही बात बोलूं, और वो बात बोलूं जो समाज के हित की हो। आज मैंने 2 दिन से देखा कि लोग बहुत आक्रोश में थे, और ऐसी चीजें देखकर कई बार हम जैसे लोग जो 20-20, 25-25 साल से सामाजिक जीवन में हैं, हम भी गुस्से में आ जाते हैं, हम भी रो में आ जाते हैं। ये इंसानी फितरत भी है, ये इंसानी, आप कह दीजिए इंसानी आदत भी है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कई चीजों को जांच परख कर, देखभाल कर, सोच समझकर, सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बात एक बार जबान से निकल गई, वो निकल गई, फिर वो वापस नहीं आती। इसलिए जितने भी सामाजिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं विशेषकर गुर्जर समाज के नौजवान साथियों से अपील करूंगा इस चीज की कि वो किसी भी जाति पर, मैं पहले भी लगातार बोलता रहा हूं, किसी भी समय बोला हूं कि किसी भी जाति पर टीका टिप्पणी जात के नाम पर ना करें। आपको अपनी ताकत को, जिस तरह सहारनपुर के हमारे साथी हैं, सहारनपुर के तमाम साथियों ने अपनी ताकत का एहसास कराया था प्रशासन को। प्रशासन से लड़ाई होना अलग चीज होती है। आप लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए थे, मैंने राजस्थान में देखा, आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। मैंने मध्य प्रदेश में देखा, आपने अपनी ताकत का एहसास कराया। तो आप सब लोग इकट्ठे रहें, एकजुट रहें, अपनी ताकत का समय समय पर एहसास कराएं, एकजुटता दिखाएं। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इन चीजों का भी हल जरूर निकलेगा। लेकिन प्रशासन को अगर थोड़ी सुध होती उत्तराखंड के, तो यह विवाद कभी ना बढ़ता। ये उत्तराखंड का विवाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा बढ़ाया है तो उत्तराखंड की सरकार ने बढ़ाया है। अगर ये समय पर देखकर इस बात को समझ लिए होते तो आज इतनी बड़ी घटना कभी ना होती। जब आप किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलते हैं तो प्रशासन का काम है, प्रशासन का काम है उस चीज का कि आप लोग उस पर क्या नाम कम से कम बात करें। ये प्रशासन के लोग हमेशा आजकल भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। अगर ये इस घटना को समझ लेते, जान लेते, तो ये घटना इतनी बड़ी ना होती। आपके गनर भी रहते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं। जब घटना बढ़ने वाली हो तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, प्रशासन के लोगों को। और अगर कल की, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर कल उत्तराखंड में लोगों की पंचायत होती
हालांकि आज वहां पर जो रानी साहिबा हैं उनकी तरफ से मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि भाई पंचायत कैंसिल कर दी गई है। उनकी तरफ से बात आई, शायद शासन प्रशासन से बात हुई होगी, चैंपियन साहब की कोई चिट्ठी आई थी, शायद वो भी उन्होंने पढ़ी, वो भी मेरे वीडियो में देखी। मैंने वर्तमान विधायक के बयान भी देखे, और मैं किसी जात के लिए कहां पर जाकर क्या कर रहा हूं ये बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप सामाजिक परिवेश में है, सामाजिक जीवन में है, तो आप कहीं गुर्जर के मंदिर में जा रहे हो, जो गुर्जरों की कोई धर्मशाला उसमें जा रहे हो, सैनियों की धर्मशाला में जा रहे हो, जाटव की में जा रहे हो, वाल्मीकि में जा रहे हो, पंडित की में जा रहे हो, तो हर कोई मदद करता ही है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी देखा कि वो समाज के नाम पर उन्होंने कुछ चीज बोली, तो देखिए समाज के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए। आप समाज के लिए भी कभी किसी के बोलोगे तो समाज के लोग उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए मैं चाहे एक पक्ष के लोग हैं या दूसरे पक्ष के लोग हैं, मैं उन दोनों लोगों के लिए कहूंगा ये बात कि कभी भी किसी जात के खिलाफ आप सोशल मीडिया पर मत लिखिए। मेरा अपनी तरफ से ये कहना है। फिर एक बात और क्लियर कर दूं कि सामाजिक रूप से कहीं पर भी अगर चीजें होंगी, कहीं पर भी सामाजिक रूप से चीजें इकट्ठी होंगी, तो लोग जाते ही हैं वहां पर। और ये जब भावनाएं किसी के लिए बनती हैं, तो भावनाएं जब बनती हैं किसी के लिए, तो लोग इकट्ठे होते ही हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन हम लोगों को ये कोशिश जिम्मेदार लोगों को करनी पड़ेगी कि इसका कुछ ऐसा हल हो जिससे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के जो समर्थक लोग हैं, खास तौर से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो लड़ाइयों को बढ़ा भी सकते हैं, लड़ाइयों को घटा भी सकते हैं, और इसका अंत बहरहाल यही निकलेगा जब लास्ट में कभी बात होगी कि चीजें हल्की होंगी। और ये जिम्मेदारी जिम्मेदार लोगों की है, उनको निभानी चाहिए। हम लोग भी का भी मन था कि हम लोग भी जाएं, और दूसरे लोगों का भी मन था कि वो लोग भी पहुंचें। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि मैं अगर मीटिंग में भी जाता, और अगर मीटिंग होती तो जाते ही समाज की मीटिंग होती, तो मान लिया मीटिंग होती तो मैं उसमें भी जाता, तो मैं यही बात बोलता कि जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, और हम लोगों की पहचान यही बने। ये मोहित चौधरी जी हैं जो कह रहे हैं लंडोरा में पंचायत होगी। नहीं भाई, वो पंचायत रानी साहिबा की तरफ से बयान आ गया था दिन में ही कि कल वो पंचायत नहीं हो रही, शायद प्रशासन के लोगों से या चैंपियन साहब से उनकी बात हुई थी, तो शायद वो पंचायत कल नहीं हो रही है। और मेरे से हजारों लोग जुड़े हुए हैं, दूर तक मेरी बात जाएगी। फिर मैं अपने सहारनपुर के साथियों का, अपने उत्तराखंड के साथियों का, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग हमेशा एकता का परिचय देते हैं, हमेशा एकता की बात करते हैं। और प्रवीण नागर जी कल का नहीं है, प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। सोशल मीडिया पर उनकी स्पीच आई है। फिर मैं यही कहूंगा, चाहे वर्तमान विधायक खानपुर किसी भी जाति के हों, हमारा जाति से कोई बैर नहीं है, जाति से कोई लड़ाई नहीं है। और देखिए, सामाजिक जो प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक मीटिंगें होती हैं, उनमें सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक विषयों पर बात हो। और
जो घटना घटी है मैं उसके बारे में अगर डीपली बात करने लगूं, अगर डीपली उस पर बात करने लगूं तो सोशल मीडिया पर बड़ी गंदगी मैंने देखी है और मेरा मन भी आता है इस बात से। मतलब ये बात नहीं है कि मैं किसी के लिए कि कोई भाई अपशब्द की इस्तेमाल करने लगूं या मैं सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप बोलने लगूं या मैं उल्टी सीधी बातें करने लगूं, ये मतलब मेरा काम नहीं है। और किसी को क्या बात लगती है क्या बात नहीं लगती, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात क्लियर कर दूं कि मैं रत्ती भर भी सामाजिक रूप से अपने गुर्जर समाज को पिछड़ता हुआ, बंटता हुआ, आपस में भिड़ता हुआ मुझे देखने में तकलीफ होती है। और क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में हैं और इसीलिए जब सामाजिक जीवन में आप हो तो आपको सब जाति वर्ग के लोगों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जब चैंपियन साहब हमारे वहां से 3 बार विधायक बने तो मुझे नहीं लगता कोई जात ऐसी बची होगी जो उनको वोट ना दी हो। सब लोगों ने उनकी मदद की होगी तभी विधायक बने होंगे। आने वाले समय पर भी जब वो कोई चुनावी परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सब लोगों को साथ लेकर चलकर करनी पड़ेंगी। मैं फिर कहूंगा, अभी दोनों तरफ से वीडियो आ रही है, वहीं खानपुर की वीडियो आ रही है, कोई कुछ डाल दे रहा है, कोई कुछ डाल दे रहा है। कोई ऐसा होता है ना कि पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे की वीडियो बनवाने लगते हैं। मैं वहां के विधायक, वर्तमान विधायक से भी ये बात कहूंगा कि विधायक जी आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आप इस समय मौके पर वहां पर विधायक हो तो कभी कभी सोशल मीडिया की बातें आप अपने जीवन में ऐसी मत लाइए कि जिससे जो ये जंग हुई है, लड़ाई शुरू हुई है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। आपकी भी जो भाषा थी, आप भी अपनी भाषा पर विचार करिए। आपने खुद अपनी वीडियो में, मैंने उनकी वीडियो देखी है, आज मुझे कई लोगों ने भेजी है कि जब वो महल पर पहुंचे, हालांकि उन्होंने अपनी माता जी की बात की, मां किसी की भी हो मां होती है, किसी की मां के लिए अपशब्द बोलना अच्छी बात नहीं है। हम सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई अगर किसी की मां के लिए गुस्से में अपशब्द भी बोलता है तो सोचिए वो भी किसी मां का बेटा है। लेकिन आप भी जिस तरह महल पर पहुंचे और आपने भी क्रिया की प्रतिक्रिया की, जैसे को तैसे वाली बात की, आप बोल रहे थे वो वाली बात, लेकिन आप भी महल पर पहुंचे और जो वहां पर आपके लोगों के शब्द थे उसमें भी गालियां थी। आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। वो सब लोगों ने वीडियो देखी है। उसके बाद में जो घटना घटी है, वो घटना की भी सबको आपको पता है, जानकारी है कि क्या घटना घटी है। तो हम लोग सिर्फ यही कहेंगे हजारों हजार लोगों से। हमारे पंकज गुर्जर जी लिख रहे हैं कि कल मीटिंग है महल पर, तो कल वो मीटिंग उनकी पर्सनल होगी। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर कोई किसी तरह की सामाजिक मीटिंग होगी तो निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे और जो सही बात है उसको निश्चित रूप से रखेंगे। आप ये पक्का मान लेना कि सामाजिक मीटिंग में हम जरूर पहुंचेंगे। लेकिन फिर मैं ये बात कहते हुए कि जो समझदार लोग हैं वो समझदारी से काम लें और जो नौजवान साथी हमारे हैं जोश से भरपूर, मैंने तो कई अपने राजस्थान के साथियों के फोन आए, मध्य प्रदेश के साथियों के फोन आए कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं, मेरठ पहुंचने वाले हैं। कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैंने, क्योंकि वीडियो आजकल तो सोशल मीडिया पे चली जाती है, एक दूसरे को चीजें पता ही चल जाती है, इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप सब लोग जो है, सत्यवीर सिंह जी ने कुछ लिखा है कि भाई महापंचायत स्थगित की गई है और मैं आप सब लोगों से फिर यही अपील करूंगा कि सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक चीजों पर हम सब लोग इकट्ठे रहें और आपकी एकता ही आपका परिचय है। और तो आप सब लोगों को अपनी एकता को बना के रखना है, संजो कर रखना है।
इकट्ठा रखना है, न केवल इसलिए कि हमें किसी जाति का विरोध करना है, बल्कि इसलिए यह हमारी जरूरत है। हम इसको बनाकर रखेंगे और मैं सभी जाति वर्ग के लोगों को यह सुनिश्चित कर दूं कि मैं जिस मीटिंग में शामिल होऊंगा, हम कभी किसी मीटिंग में जाकर और अपने साथियों की तरफ से सुनिश्चित कर दें समाज की हर जाति वर्ग के व्यक्ति को कि किसी जाति के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलेगा। हाँ, और हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। कोई रत्ती पर आप मानिएगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि हम जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग ये अगर अनित करते हैं, शासन प्रशासन के लोग अगर गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ हम पहले भी लड़े हैं और उनके खिलाफ हम फिर लड़ेंगे। शासन प्रशासन के लोग अगर किसी तरह की जाति करते हैं, तो जाति अगर कोई करेगा तो जाति के खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग खड़े होंगे। फिर आप जितने भी लोग हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग इस जो मैंने बात की है उसको समझेंगे, उसको जानेंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो देंगे वो समाज को जोड़ने की देंगे। और कोई भी हमारी जबान से किसी जात के, धर्म के, मजहब के खिलाफ या किसी वर्ग के खिलाफ कोई शब्द ना निकले, ऐसा मेरा मानना है। अपनी एकता को बनाकर रखिए, बेहतर करिए अपने आप को। तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। एक दो लोग बेचारे ऐसे भी हो सकते हैं हमारे, देखिए इसको तो सब जाति के लोग सुन रहे होंगे मेरी बात, ऐसा लगता है ज्यादातर लोग तो अच्छा बोल रहे होंगे, लेकिन दो चार लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शांति मतलब अच्छी ना लगती हो। तो शांति होनी अच्छी बात है भाई मेरे, गलत बात नहीं है ये। हाँ, लेकिन ये भी बात सही है कि किसी को कमजोर ना हम समझ रहे हैं, ना हमारे मन में ये बात है कि कोई कमजोर है लोकतंत्र में। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी ये समझना जानना चाहिए कि अगर कोई शराफत से अगर कोई बात कहे तो कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि सामने वाला भी कोई चीज अगर नहीं जानता। मान लिया शराफत हम लोग दिखाएंगे तो सामने वाला भी दिखाएगा, लेकिन अगर सामने वाला गलत बोलेगा, गलत करेगा, तो उसके सामने वाला भी तो क्या नाम गलत करेगा ही ना भाई। तो इसलिए मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, मैं उन बातों की बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई जाति के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे प्लीज, किसी भी जाति के खिलाफ। अगर कोई सामाजिक रूप से, मैंने देखा उमेश कुमार जी ने भी लिख रखा था कि 31 तारीख को वो भी मीटिंग कर रहे हैं, तो वो मीटिंग मान लिया विधायक है, तो वो अगर किसी को बुला रहे होंगे तो वो भी वहां पर जाएंगे। तो वो भी जो जाएंगे तो उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जब वो उस मीटिंग में पहुंचे तो किसी जाति के खिलाफ कुछ ना बोले, और कोशिश करें कि उस मीटिंग को सार्थक परिणाम निकले। और अगर हम लोग जो गुर्जर समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं सर्व समाज की, उन्होंने भी सर्व समाज लिखा है, और रानी महोदय ने भी यही बात कही है कि सर्व समाज की मीटिंग की बात कर रहे थे। तो अगर सर्व समाज की मीटिंग रहेगी तो वहां पर भी अच्छा उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, और हमारी अगर सर्व समाज की मीटिंग रहेगी या हमारे गुर्जर समाज की भी रहेगी तो हमारी तरफ से भी बेहतर उसका जो है निष्कर्ष निकलना चाहिए। और शासन प्रशासन से फिर हमारा ये कहना है कि अगर तुम लोग ठीक रहे होते तो ये झगड़ा इतना बड़ा कभी ना होता। शासन प्रशासन के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। तुम अगर इस तरह की चीजें होने दोगे, होने देते रहोगे, तो कोई झगड़ा छोटा थोड़ी ना होगा, झगड़ा बड़ा होगा। इसीलिए ये बड़ा हुआ है। अगर शासन प्रशासन के वहां के कप्तान और कलेक्टर समय से संज्ञान ले लिए होते तो ये झगड़ा इतना बड़ा कभी ना बनता। फिर मैं जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। अगर मेरे जबान से कोई किसी के लिए गलत बात निकली हो अभी बोलते हुए लाइव पर,
तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने कोशिश की है, मेरा प्रयास है मेरा पूरा प्रयास है कि हम लोग, क्योंकि मैं भी 55-58 मुकदमे संघर्ष के झेले हुए हूं। अभी मैं ग्वालियर में घटना देखकर ही आया हूं, और ये घटना भी कोई मामूली नहीं है, समाज को विचलित करने वाली, और कहीं ना कहीं समाज में इस घटना का रोष है। मैंने नौजवान साथियों को देखा, रोष में हैं लोग, लेकिन कभी कभी हम लोग जोश में होश ना खोएं, और अगर हम परेशानी दिक्कत में हैं सब लोग अलग अलग चीजें लिखते हैं। हमारे कौशल चौधरी निकले हैं कि गुर्जर समाज के युवाओं को कहिए कि प्रेमानंद जी को सुनिए। भाई, प्रेमानंद जी को सभी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, जो लोग आजकल वीडियो देखते हैं वो सब सुनते होंगे प्रेमानंद जी को। तो मैं फिर विनीत, हमारे बढ़ाना जी धन्यवाद, लोग जुड़े हुए हैं, मोहित भाटी जी धन्यवाद, शिवम यादव जी, सोनी बढ़ाना जी धन्यवाद, शुभम सिंगल जी, सीताराम गुर्जर जी, मुखिया रवि यादव जी, दीपक सिंह जी, थैंक यू दीपक भाई, आशीष जी धन्यवाद, शर्मा जी, ठेकेदार सिरदाना जी बसेडा, रंजीत जी भाई धन्यवाद। और अगर कोई सूचना अगर कल की होगी तो मुझ पर आ जाएगी, तो हम लोग भी उसको सूचना को जरूर बताएंगे। फिर मेरी आप सब लोगों से अपील है, मेरे भाइयों दोस्तों, खास तौर से हमारे ये अमरीश गुर्जर जी लिख रहे हैं कि इस विवाद में प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका। ये बिल्कुल सही है अमरीश जी। अवनीश गुर्जर जी राम राम भाई, जितेंद्र गुर्जर जी धन्यवाद, चौधरी अमित गुर्जर जी धन्यवाद, अर्जुन शर्मा जी धन्यवाद, अशरफ गनी जी धन्यवाद, जय भीम भाई। तो मैं, चूंकि बहुत देर हो गई है मुझे बोलते हुए, मैं आप सब लोगों का, मनीष जी हैं विराटनगर से, राजस्थान से धन्यवाद आपका, चौधरी अर्जुन सिंह जी धन्यवाद, अर्जुन सिंह जी, मोनू गुर्जर जी फरीदपुर राम राम भाई, कुलदीप गुर्जर जी राम राम आपका, लीलू गुर्जर जी धन्यवाद। मैं अपने मिरकपुर के साथियों से कहूंगा कि जो विधायक ने बात बोली है वहां की, मिरकपुर गांव बहुत ताकतवर गांव है, और विधायक जी ने मान लिया, कोई देख रहा था मुझे, किसी व्यक्ति ने वीडियो भेजी कि भाई वहां पर किसी ने कोई मदद की। भाई, ये बात तो बहुत छोटी बात है, ऐसी बात कभी किसी प्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। मान लिया मैं कहीं पर गया, किसी की मदद करके आया, ना जाने कितने लोगों की मदद करता है प्रतिनिधि, उसकी भी तो लेकिन लोग मदद करते हैं। मान लिया मैं हूं, मैं क्या हूं अपने आप में, अगर लोग मदद ना करते, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि एक जाति के लोगों ने मेरी मदद की, मेरी सब जाति के लोगों ने मदद की, लेकिन अगर लोग मेरी मदद ना करते तो मैं आज ऐसा कैसे बनता कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊं। जनप्रतिनिधि जो कोई होता है उसकी जिम्मेदारी ये है लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना। लेकिन अगर आप किसी की मदद कर दो तो और ऐसी कोई बात हो जाए झगड़े फसाद की, तो उस मदद को मत गिनाओ भाई, वो इसलिए मत गिनाओ। हालांकि पीछे से उन्होंने वीडियो को मैंने ये भी देखा कि उन्होंने कहा कि मैं ये गिना नहीं रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारे योगेश भैया बोल रहे हैं कृष्ण जी का संदेश ही देते हैं प्रेमानंद जी, कृष्ण अधर्म के विरुद्ध युद्ध का आह्वान करते हैं। सही बात है, अधर्म के खिलाफ आप युद्ध का आह्वान करिए योगेश भैया, अधर्म के खिलाफ हम निश्चित रूप से खड़े होंगे। हमारे उमेश जी ने मिरकपुर गांव के बारे में बोला, मैंने वहां के मंदिर, हाँ ये तो मैं भी बोल रहा हूं, बुटार है हमारे भूपेंद्र जी, ये बात मैं बोल रहा हूं, ये बात बहुत छोटी है। आप किसी मंदिर में मदद कराए, आप किसी मस्जिद में मदद कराए, आप किसी गुरुद्वारे में मदद कराए, आप किसी बाबा साहब की जयंती में गए मदद कराए, आप किसी गरीब की मदद कराए, आप किसी जाति वर्ग को कोई और मदद कर दी, ये तो मतलब काम ही है ना, ये तो काम ही है। और फिर जब आप किसी पद पर हो और पद पर ना भी हो, पद पर अगर ना भी हो तब भी कोशिश करिए। मैं भी जिस व्यक्ति से चुनाव लड़ता हूं, सारी पराकाष्ठाएं उन्होंने यहां पर पार की,
लेकिन सोशल मीडिया पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर कभी आप देख लीजिए, मैं कोशिश करता हूं कि कभी ऐसा मौका ना आए। दिनेश गुर्जर जी, मुझे पता लग गया आप लोगों ने 2 लाख रुपए मीरकपुर वाले लोगों के लिए 2 लाख छोड़िए, 2 करोड़ छोड़िए, 200 करोड़ भी। अरे मीरकपुर गांव, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सब गांव हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मीरकपुर गांव हमारी शान है। मीरकपुर गांव हम लोगों की शान है। और उस गांव में रहने वाले लोग चाहे किसी पार्टी, किसी दल से ताल्लुक रखते हो, जितना प्यार अतुल प्रधान विशेष रूप से मुझे किया उन लोगों ने, मैं शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं, ऊपर ईश्वर का भी, उनका भी। और कोई दान अगर दे दिया तो गिनवाना बहुत छोटी चीज है। सचिन भाई भी ये लिख रहे हैं। अब अतुल प्रधान ने जो अपनी बिरादरी को, गुर्जर समाज को समझाने की कोशिश की है, क्या वो आपके हिसाब से सही है? और अगर अतुल प्रधान की बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।